पिता ने रुकुम्बान को आदेश दिया, जाओ अपनी माँ का वध कर दो। वो सहम गया। माँ का वध वो कैसे करता? ऋषि जमदग्नि ने यही आदेश सुषेण को, फिर वसु को और फिर विश्वावसु को भी दिया, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि अपनी माँ का वध कर सके। क्रोध में जमदग्नि ने अपने छोटे पुत्र को कहा, राम, तुम भी मेरी अवज्ञा करोगे? राम ने पिता को प्रणाम किया और अपनी माँ रेणुका का गला काट दिया। ये राम और कोई नहीं, विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी थे। उनका असली नाम राम ही था, परंतु शंकर भगवान से परशु प्राप्त करने के बाद उनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम जी के पिता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मांगो राम, क्या मांगते हो? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। परशुराम जी पिता के पैरों में गिरकर बोले, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरी माँ को वापस जीवित कर दो। जमदग्नि हिचकिचाए, पर फिर पुत्र का माँ के प्रति लगाव देखकर उन्होंने वापस रेणुका को जीवित कर दिया। तो ऐसे थे परशुराम जी, जो कि विष्णु जी के छठे अवतार थे। ऋषि जमदग्नि के पास सब कार्यों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय थी। एक बार हे क्षत्रियों के राजा सहस्त्रार्जुन की नज़र उस गाय पर पड़ी। सहस्त्रार्जुन ने वो गाय जमदग्नि से चुरा ली। इस बात से परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध बहुत ही खतरनाक और लंबा चला, लेकिन अंत में परशुराम जी ने शिवजी जी द्वारा दिए गए फरसे से सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाएं काट दी और अंत में उसका गला काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध से उसके पुत्र बहुत क्रोधित हो गए और एक बार जब परशुराम जी आश्रम में नहीं थे, उन्होंने जाकर जमदग्नि का वध कर दिया। जमदग्नि का वध होने के बाद जमदग्नि की पत्नी रेणुका जी उनके साथ सती हो गई। इस संताप से परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने तभी 21 बार हे क्षत्रियों को धरती से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया, क्योंकि कहा जाता है कि उनके पिता के शरीर पर 21 घाव थे। 21 बार धरती को खून से लाल करने के बाद उनके माता पिता की आत्मा उनके पास आई और उन्होंने उन्हें ये सब करने से रोका और इस सब का पश्चाताप करने के लिए तपस्या करने को कहा। माता पिता की आत्माओं की आज्ञा लेकर उन्होंने घोर तप करके अपने पापों का प्रायश्चित किया। भगवान परशुराम जी ने बहुत सारे कार्य किए थे। उनके महत्वपूर्ण कार्य थे कि उन्होंने समुद्र को धकेलकर नई भूमि का निर्माण किया था। उन्होंने यज्ञ करके 32 हाथ की सोने की वेदी बनवाई। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई थी। उन्होंने ही कर्ण को विजय धनुष प्रदान किया था और उन्होंने ही मिथ्या बोलने पर कर्ण को सजा के रूप में अपनी विद्या युद्ध में भूल जाने का घोर श्राप दिया था। परशुराम जी चिरंजीवी हैं। उन्होंने ही त्रेता युग में शारंग नाम का धनुष राम जी को प्रदान किया था और उन्होंने ही द्वापर युग में कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था।